आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट, तो अब इस क्वेश्चन को गिवन है कि टी बनाने के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक केटल गिवन है जो टाइम लेती है 2 मिनट्स, राइट। टू बॉईल 4 कप्स ऑफ वाटर, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है 1 कप के बारे में कि उसमें कितनी वॉल्यूम पड़ी होती है। एंड इफ़ द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो पहले जो ए पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है कि द कॉस्ट ऑफ पावर कंजम्पशन इन बॉइलिंग 4 कप्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो क्वांटिटीज एज्यूम कर लेते हैं। पहली क्वांटिटी है हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सेकंड क्वांटिटी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि हो जाती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 4200 जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। और 4.2 जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब हम पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हीट जो हमारा वाटर है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो हीट अब्जॉर्ब करने के लिए मैं अपना मास निकालना चाहता हूँ। तो मास के लिए मेरे को वॉल्यूम गिवन और डेंसिटी गिवन है। सो मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 4 कप्स ऑफ वाटर, राइट। अब जो 4 कप्स ऑफ वाटर में से जो हर एक कप है उसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, राइट। तो 4 कप्स में होगा 4 इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ वाटर। सो यहाँ से मेरे पास जो मास आएगा वो हो जाएगा 800 ग्राम्स। इसको मैं बेटर वे में लिख सकता हूँ 0.8 किलोग्राम्स। फाइन। अब देखो, मुझे पता है कि जो मेरा किसी भी लिक्विड के लिए जो मेरा हीट एब्जॉर्ब्ड होता है वो होता है एम मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर चेंज। पर अभी हमें टेम्परेचर चेंज हमको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। पर हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो फाइनल टेम्परेचर हमको गिवन है कि वो बॉइलिंग है, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा एक ही टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर। तो डेल्टा टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि आ जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर वो बेसिकली बन जाएगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ से m है मेरा 0.8 किलोग्राम इंटू एस है मेरा 4200 इंटू डेल्टा टी है 75। सो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर विल बी इक्वल टू 25200 जूल्स, और सिंपली 2.52 इंटू 10⁵ जूल्स। तो अब मेरे को मेरे जो उसमें जो पहले पार्ट में जो बोला गया है कि 1 यूनिट का प्राइस 1 रुपीज़ है, राइट। और 1 यूनिट में 1000 वाट आवर होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मेरे को वाट आवर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको हीट एब्जॉर्ब से इक्वेट कर सकूं, राइट। ताकि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकूं मेरे कितने कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि हम लिख लेते हैं 1000 वाट आवर, राइट। जो कि बराबर होगा 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड्स, राइट। जो कि इक्वेट करके हम लिख सकते हैं सिंपली 1000 इंटू 3600 जूल्स, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, राइट। तो यहाँ से मेरे पास वो एनर्जी आ चुकी है जो मेरी 1 यूनिट में होती है, राइट। तो अगर तो 36 इंटू 10⁵ जूल्स में होती है 1 यूनिट्स, राइट। तो 2.52 इंटू 10⁵ जूल्स में कितनी यूनिट्स होंगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। 2.52 इंटू 10⁵ अपॉन 36 इंटू 10⁵,
तो यहाँ से मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी वो होंगी बेसिकली 0.07 यूनिट्स, राइट। और यहाँ से ऊपर जो गिवन जो एक्सचेंज रेट है मेरे को मनी में, तो वो गिवन है 1 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। तो यहाँ पे तो मेरी फ्रैक्शन ऑफ यूनिट यूज़ हुई हैं, तो सिंपली मेरे को ये क्लियर है कि अगर एक यूनिट में यूज़ हो रहे हैं मेरे 100 पैसा, ठीक है, जो कि इक्वल टू 1 रुपी होता है, सो 0.07 यूनिट्स के लिए कंज्यूम होंगे मेरे सिंपली 0.07 पैसा रुपीज़, सॉरी 0.07 रुपीज़, जो कि इक्वल टू है 7 पैसा। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, राइट। तो अब सेकंड पार्ट के लिए हमको गिवन है कि व्हाट विल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट इफ द रूम टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मेरा डेल्टा टी बढ़ चुका है, जो कि 75 से 95 पहुँच जाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी जो है वो है बेसिकली 95 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी Q, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 24, ये मास इंटू 4200 इंटू 95, जो कि कैलकुलेट करके आएगा सिंपली मेरे पास 3.192 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है वो आ चुकी है, तो अब इससे तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे सबसे पहले, तो जो कि बराबर होगा Q 3.192 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन जो हमारी एनर्जी होती है वॉट आवर्स में, राइट, 1 यूनिट में, दैट विल बी 36 इंटू 10 टू द पावर 5, जो कि मैंने पहले अभी यहाँ पे मेंशन की थी, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0886 इक्वल टू 0.09 यूनिट्स, राइट। अब सिंपली अगेन जो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कन्वर्जन रेट है मनी में, उसको देखते हुए अगर मेरी 1 यूनिट का प्राइस है 100 पैसा, राइट, तो मेरी 0.09 यूनिट का प्राइस होगा 9 पैसा। सो ये दोनों जो मेरे फाइनल आंसर्स हैं फॉर माई पार्ट्स ए एंड बी, राइट। थैंक यू।